साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के इरादे से प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का नारा लगा रही है, तो विपक्षी दलों की ओर से चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज जो जिले में 2 संसदीय सीटें आती हैं और ये दोनों ही सीटें हाई प्रोफाइल रही हैं। फिलहाल इलाहाबाद सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। 2014 में यहां पर जीत का खाता खोलने वाली बीजेपी अब हैट्रिक लगाने के मूड में है। ऐसे में प्रयागराज की जनता का मूड मीटर क्या है, यहां की जनता किसे प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहती है, रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव और चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनावी बिगुल के साथ ही चुनावी तारीख भी आ गई है। मतदान के तारीख के साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मच गई है। वहीं बात करें प्रयागराज की जनता की तो क्या है मूड इस बार के, बात करें तो किस तरीके से 5 सालों में कितना विकास, बीते 5 सालों में कितना विकास देखती है, कितना विकास नहीं देखती है, कितना कार्य जनप्रतिनिधि ने किया, कितना नहीं किया, कितना उनकी बात सुनी, कितना नहीं सुनी। यहाँ पे हमारे साथ तमाम व्यापारी वर्ग भी है, तमाम जो प्रयागराज की जनता है उनसे भी है और साथ ही साथ यहाँ कुछ युवा वर्ग है, हम उनसे भी बात करेंगे। तो किस तरीके का इस बार वो पीएम देखना चाहती है और कितना विकास ये प्रयागराज में देखी है। जी, हम बात करें किस बार किस पीएम देखना चाहेंगे, वो बात करें 5 साल में किस तरीके का विकास आप देखते हैं, किस तरह का पीएम देखना चाहते हैं विकास, और बात करें पीएम किस तरीके का आप देखना चाहते हैं। अच्छा, किस तरह विकास देखना चाहते हैं? हम पब्लिक सेंट्रिक विकास देखना चाहते हैं जिसमें जनता केंद्र में हो, कोई एक मसीहा केंद्र में न हो, स्वघोषित मसीहा ना हो, कोई एक ऐसा व्यक्ति केंद्र में ना हो जिसकी इच्छा से सब उठे बैठे बोले बतियाए, मीडिया दिखाए ना दिखाए, ऐसे व्यक्ति सेंट्रिक हम सत्ता नहीं चाहते। हम चाहते पब्लिक ड्रिवन सत्ता हो जिसमें संविधान का राज हो, कानून का राज हो, हर लोगों को न्याय हो। ये नहीं तो चंद लोग, आप देखिए ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, 1% लोगों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा की संपत्ति है। 22 करोड़ लोगों ने इस देश का मैक्सिमम संसाधनों पे उनका कब्जा है। तो जो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं इसको कम करने वाली सरकार हम देखना चाहते हैं। जो एक सामाजिक विषमताएं बढ़ रही हैं उसको कम करने वाली सरकार हम देखना चाहते हैं। जो सरकार गरीबों को संसाधनों तक पहुंच दे, हम ऐसी सरकार देखना चाहते हैं। जो सरकार नौजवानों को विकास दे, नौजवानों को रोजगार दे, हम ऐसी सरकार देखना चाहते हैं। जो सरकार गरीब को उसका हक दे, उसको न्याय दे, हम ऐसी सरकार देखना चाहते हैं। हम वो सरकार देखना चाहते हैं जो एम्प्लॉइज को जब बूढ़े हो जाते हैं, जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है सरकार की पेंशन की, यानी ओपीएस की मैं बात कर रहा हूँ, जो सरकार ओपीएस दे, हम ऐसी सरकार देखना चाहते हैं। जिस तरीके से इनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसी सरकार देखना चाहते हैं, क्या मानते हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं, क्या आप मानते हैं इस बात? अब किस तरह चश्मे से, किस तरह आईने से देखना चाहते हैं वो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता, हिंदुस्तान की जनता अपने आप में महसूस कर रही कि हम आज सुरक्षित हैं। आज खुले मन से व्यापार कर रहे हैं, रोजगार के लिए बैंकों को चक्कर नहीं लगाना पड़ता, उनको रोजगार के ऋण मुहैया करवा मिलता है। यहाँ तक कि पटरी दुकानदारों के लिए 100 रोजगार योजना के तहत उनको बैंक में चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, मैनेजर बुला के उनको पैसे ऋण मुहैया कराता है। और यहाँ तक कि महिलाएं हैं, स्वरोजगार करना चाहती हैं, वो समूह बना के उनके लिए भी ऋण मिल रहा है। तो देखा जाए चारों ओर खुशहालियां है। तो इनका कहना है कि जिस तरीके से युवाओं को आज रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, इसको क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो कुछ भ्रम फैल जाल में है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को हमेशा बेरोजगार रहेंगे, रोजगार नहीं करना चाहते वो बेरोजगार रहेंगे, उसको तो मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन जहां सरकार रोजगार दे रही है, आप नहीं करना चाहे, जहां 40-40 लाख, 25-25 लाख स्वरोजगार के तहत बेगर कुछ रखे, जहां गारंटर होता था वहां बगैर गारंटी के पैसा आपको मुहैया हो रही, तो कैसे नहीं आप रोजगार प्राप्त कर पा रहे हैं, ये नहीं चीज समझ में आता है। और व्यापारी खुशहाल है, व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है, व्यापारी निर्भय होकर व्यापार करता है। तो अब की बार 400 पार, राष्ट्रीय क्या अंतरराष्ट्रीय नेता है हमारा नरेंद्र मोदी जी, ऐसा नेता हम लोग को कहाँ मिलेगा।
साफ तौर पर इनका कहना है कि इस बार 400 के पार। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जहां युवा वर्ग का साफ तौर पर कहना है कि जहां आज युवा बेरोजगार है। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कई आपने चुनावी रंग देखा होगा, तो अब की बार क्या लगता है कि किस तरीके का पीएम आप देखना चाहेंगे? इस बार हम युवा और ऐसा पीएम देखना चाहते हैं जो नीचे की गरीब जनता के बारे में सोचे। विकास हो रहा है, जब विकास होता तो सुरंग न गिरती, लोग मरते नहीं। विकास होता तो पुल न गिरते, सड़कें धंस जा रही हैं। ये विकास, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो अचानक कर दिया जा रहा है और विकास की आंधी बताई जा रही है। ये गलत है। इंडिया गठबंधन का कोई असर पड़ेगा इस बार? इंडिया गठबंधन का जो अकेले प्रत्याशी होगा, मैं दावे से कह रहा हूँ कि भाजपा 200 सीट से ऊपर पार नहीं होगी। 400 के पार। वो कहने से व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कह सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर सॉलिसिटर ये कह सकता है कि जो हमने कांग्रेस का फंड बंद किया था, उसको आज कहा कि वो चुनाव के बाद उसके बारे में बात किया जाएगा, वो अब नहीं होगा। ये कितनी बड़ी बात है कि एक आप आरोप लगाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल उन्होंने जो ईडी ने पैसा कलेक्ट किया, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि वो पैसा मैं वापस कर दूंगा। ये दूसरा जुमला होगा। आचार संहिता लग गई, ये पैसा कहाँ से वापस कर देंगे आप? ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है जो आप पैसा वापस कर देंगे। कहीं ना कहीं आप जुम्मे वाली सरकार मानते हैं। क्या लगता है कि ये जुम्मे वाली सरकार है? अब जो जुमलेबाज है उनको जुमले वाली सरकार दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है, आप इसके पहले आप जो युवा जब कोई एप्लीकेशन सर्विस के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते थे, तो उनको अपना मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए डॉक्टरों के या गजेटेड अफसरों को ढूंढना पड़ता था। इस सरकार ने आपको हर चीज की सहूलियत दे दी। आपको आधार बनाना, वो आय प्रमाण पत्र बनाना हो, निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। हर चीजों में सरकार ने सहूलियतें दी हैं। हर जो काम आप तहसीलों में जाकर के 4-5 दिन चक्कर लगाते थे लेखपाल को और नायब तहसीलदार को आप मतलब भेंट चढ़ाते थे, वो उसके बाद नहीं हो पाता था। और आज ऑनलाइन आप अप्लाई कर दे रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर आपका कागज बन के आपके घर आ जा रहा है। तो ये सब सहूलियतें सर इन लोगों को नहीं दिखाई दे रही। क्या एजेंडा लगता है कि किस एजेंडे पे इस बार आपकी जो आएगी? क्या लगता है किस एजेंडे पे आप वोट करेंगे? एजेंडे, किसी भी एजेंडे पे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन जो है हर एजेंडे पे कामयाब रहा है। किसी भी एजेंडे पे हम कमजोर नहीं है। चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा देख लीजिए, चाहे विकास देख लीजिए, चाहे सुरक्षा देख लीजिए, चाहे माफियाओं की माफियागिरी बंद करने में देख लीजिए, किसी सैनिक सुरक्षा देख लीजिए, विदेश नीति देख लीजिए, किसी पे भी हम कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति किसी पे कमजोर नहीं। साफ तौर पे इनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नीति कहीं तरह से कमजोर नहीं। हमारे साथ और भी युवा वर्ग है, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार की किस तरीके का पीएम होगा? इस बार पीएम तो जो पिछले थे वो नहीं होंगे, मैं बस यही कह सकता हूँ। क्यों? अब त्रस्त है जनता, वो आप क्यों नहीं? जैसे इनका साफ तौर पे कोई एक कारण हो तो मैं बता दूं इसलिए नहीं। एक कारण यही है कि ये जो बोल के आए थे कुछ नहीं किया इन्होंने। 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार, इस हिसाब से साधारण मैथ कैलकुलेट करें तो 20 करोड़ रोजगार इनको देना चाहिए था, सबको नया देना चाहिए था। ये अपने रैलियों में बोलते हैं कि बूढ़ी अम्मा ने मेरा नमक खाया है, मतलब ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। ठीक, अगर आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, 40 रुपए के हिसाब से अगर हम चावल मानते 200 रुपए आप दे रहे हैं। 80 करोड़ के हिसाब से आप 16,000 करोड़ के आसपास देते हैं। 3 ट्रिलियन के आसपास हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उस हिसाब से 16,000 करोड़ रुपए 1% भी नहीं होता। तो आप जो है लोगों को हैंड टू माउथ रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भूखा रखेंगे तो ये एक सवाल नहीं पूछेंगे, तो पेट भर जाएगा तो रोजगार की बात करेंगे, तो पेट भर जाएगा तो ये लोग शिक्षा की बात करेंगे। कुल मिलाकर ये मोदी जी ये चाहते हैं, ये जो नई संसद में जो राज दंड लेके आए थे, तो वो एक राजशाही का सूचक है। ये राजा की तरह जीना चाहते हैं, रशिया मॉडल चाहते हैं। ठीक है ना। इनके पास अभी इनके आज से 10 दिन पहले इनके मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि रोजगार के लिए इनके पास कोई प्लान ही नहीं था। तो ये 2014 में तो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार है, युवाओं के हाथ में उज्जवल भविष्य हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आए आप बताइए ना हमको। अच्छे दिन है? अच्छे दिन नहीं तो क्या है? आज सब लोग सुरक्षित हैं। सब ये आरोप लगा रहे हैं कि अब आरोप तो किसी भी रूप से विपक्ष कुछ है ही नहीं है। विपक्ष एकदम से खत्म होता जा रहा है। विपक्ष आप देखेंगे, विपक्ष नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है। और जो विपक्ष अपने आप बिखर के हमारे पास चला आ रहा है, आज विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता जा रहा है। कोई विपक्ष नाम की चीज नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा विहीन है।
कितनी बात की सहमत है, जिस तरीके से युवा वर्ग है उनका साफ तौर पर कहना है इस समय भयमुक्त सरकार है और समाज में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आज चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे शिक्षक हो। अभी एक बात पेंशन की बात आई, ओल्ड पेंशन स्कीम की। मैं ये बताना चाहता हूं कि 1 अप्रैल 2004, आज 1 अप्रैल ही है, 1 अप्रैल 2004 को एनपीएस आई। उस समय मनमोहन सिंह जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की यह योजना थी। और उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस की यह योजना थी। और उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर एनपीएस लागू किया था। मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो गुमराह किया जा रहा है बेरोजगारों को, टीचर्स को और नौकरी पेशा लोगों को, ये ओल्ड पेंशन स्कीम समाप्त करने की जिम्मेदार केंद्र में कांग्रेस है और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी। अच्छा, बात करें जिस तरीके से इन्होंने अभी भय मुक्त की बात करी है, तो क्या लगता है कि जो प्रयागराज की जनता है, या हम बात करें उत्तर प्रदेश की, या बात करें देश की, क्या लगता है भय मुक्त होता जा रहा है? जब ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यकर्ता ये कहता है कि भय मुक्त है, तो कहना ये चाहते हैं अगर हमें सत्ता से हटाओगे तो तुम्हें मारेंगे। तो डराते हैं पब्लिक को, हम सत्ता में हैं तो भय, तब कोई दंगा नहीं होगा, हमें सत्ता से हटाओगे तो दंगा करेंगे। ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं पब्लिक को कि हम रहेंगे तो भय मुक्त इसलिए है, हम दंगा ही है। तो एक जैसे किसी कक्षा का सबसे बदमाश लड़के को आप मॉनिटर बना दीजिए तो अनुशासन थोड़ा सा दिखता है, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं है। आप एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं, लोगों को एनकाउंटर कर रहे हैं, जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। सीएम की जाति का यदि आप गुंडा है तो आपके पास 56 मुकदमे, 83 मुकदमे, सब कुछ डाटा है, मैं आपको दे दूंगा आप कहेंगे तो। वो एकदम खुलेआम घूम रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। रंजन सिंह आईएएस के साथ, आईपीएस के साथ क्रिकेट खेल रहा था, तुम उसको नहीं पकड़ रहे हो। क्यों नहीं पकड़ रहे हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं से कास्टिस्ट हैं और आप वो चीज शो नहीं करना चाहते, उसको आप हिंदू मुसलमान का रूप देना चाहते हैं। बेसिकली रूप से आप जातिवादी लोग हैं। साफ तौर पे यहाँ पे युवाओं का कहना है कि जातिवादी जो सरकार है, जातिवाद का वो कर रही है, और जो प्रयागराज की और तमाम जनता है उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार 400 के पार। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। तो प्राइम टीवी की टीम प्रयागराज में थी, जहां पर हमने जाना जनता का मूड मीटर। फिर हाजिर होंगे किसी और लोकसभा सीट और वहां पर जनता की राय के साथ। फिलहाल बने रहिए प्राइम टीवी पर।